कुत्ते का भी एग्जाम्पल ले तो वो भी पूंछ से अपनी जगह साफ करके फिर बैठता है। तो हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, तो जब हम अपने घर को साफ रख सकते हैं तो हमें अपना परिवेश भी साफ रखना होगा, तो शहर अपने आप साफ हो जाएगा। और सोसाइटी ने हमको बचपन से लेकर अभी तक इतना दिया है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम समाज को कुछ दे के जाएं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओ वुमेनिया। आज हमारे साथ ऐसी वुमेनिया हैं जिन्होंने भोपाल को स्वच्छ करने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो आइए जानते हैं कल्पना केकरे मैम से आई क्लीन के बारे में। स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। धन्यवाद मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आई क्लीन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, आपके दिमाग में कैसा है कि अब आई क्लीन या हमें भोपाल को स्वच्छ करना है? एक्चुअली क्या है कि हम लोग फेसबुक पे द अगली इंडियंस को फॉलो करते थे और बस उन्हीं से इंस्पायर होके हमने सोचा भोपाल में भी इस तरह का कुछ किया जाए। और भोपाल सिटी ऑफ लेक फैन पेज पे एडमिन ने डाला था कि क्या हम लोग भोपाल में ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते हैं। बस उसके नेक्स्ट संडे हमने एक मीटिंग की, जो इंटरेस्टेड थे वो लोग आए, हम लोगों ने मीटिंग की, उसके नेक्स्ट संडे हमने प्लानिंग किया और नेक्स्ट संडे से हमारा कारवां चल पड़ा। मैम, कितना टाइम हो गया आई क्लीन को एस्टेब्लिश हुआ? आई क्लीन का पहला जो हमने टास्क किया था बैरागढ़ में, वो जनवरी 12 को 2014 से स्टार्ट किया। ओके, और अब तक ये चल रहा है? अभी तक नॉन स्टॉप चल रहा है। सिर्फ अब 22 मार्च को जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से बंद था, और अब तब भी हम घर से कर रहे थे, मतलब जितना हमसे बन पड़ा घर से, लेकिन वो सफाई वाला एपिसोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन लोगों की हेल्प वगैरह, लोगों को खाना पहुंचाना, मास्क देना, मतलब हम अपनी तरफ से सारे काम कर रहे थे। तो मैम, आई क्लीन जब शुरू हुआ तो फंडिंग होना या यूथ को इकट्ठा करना वो एक लंबी प्रोसेस होती है, तो वो आपकी उस प्रोसेस के बारे में हमें बताइए। हम लोग का क्या मेन मोटिव है, अवेयरनेस फैलाना और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण बचाना और उसको स्वच्छ रखना। तो हमने ये मुहिम फेसबुक के थ्रू स्टार्ट की कि कागज़ भी नहीं लगेगा, ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सब लोग इंटरनेट से वाकिफ़ हैं। तो फेसबुक पे हमने अपना पेज बनाया, वहाँ से हम लोगों का इनवाइट बुलाते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनको ऐड करते हैं टीम में, और बस जिसको अच्छा लगता है काम वो जुड़ा रहता है टीम से। अच्छा, तो अगर एज एन यूथ अगर मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो मैं फेसबुक के थ्रू? बिल्कुल, आप फेसबुक पेज है भोपाल आई क्लीन टीम स्पॉट फिक्सिंग प्रोग्राम, उसमें आप हमें अपना इंटरेस्ट इनबॉक्स कर सकते हैं, और आपकी फिर आपको एक गूगल फॉर्म भरना रहता है, उसके बाद आप हमारी टीम से ज्वाइन हो जाते हैं। ओके, तो मैम ये तो हुआ आई क्लीन, इसके अलावा ये आप क्या करती है अपनी पर्सनल लाइफ में? मैं पिछले 25 साल से कैटरिंग का काम कर रही हूँ। मैंने PMRY योजना के तहत लोन लिया था, फर्स्ट बैच में मुझे लोन मिला था, और बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का मेरा इंटरव्यू भी आया था, और तब से मेरा कैटरिंग बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैम, अभी अगर आई क्लीन की बात करें तो उसमें कितने मेंबर्स हैं, क्या प्रोसेस है काम करने का? आई क्लीन में अभी लगभग 150 से 200 वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं हमारी टीम में, और प्रोसेस ये है कि हम मंडे टू वेडनेसडे थर्सडे तक एक स्पॉट डिसाइड कर लेते हैं। और फिर उसमें हम टीम हमारी बटी हुई, क्योंकि ये टीम वर्क है, तो हर तरह की टीम है, फिर वो टीम अपना अपना काम करती है और संडे को हम उसको अंजाम देते हैं। ओके मैम, अभी तक कितने स्पॉट्स या कितनी जगह है जो आपने क्लीन? 2000 मतलब 15 मार्च 2020 तक हमारे 315-16 टास्क हो चुके थे नॉन स्टॉप हर संडे। मैम, आपका बहुत बड़ा योगदान है भोपाल को स्वच्छ। हाँ बिल्कुल, भोपाल, क्योंकि भोपाल में लोग गुटखा खा के थूकते हैं। हाँ। और बस हमने वो थीम भी इसीलिए गेरुए पे वाइट की है कि कम से कम जो दीवारें गुटखा खा के गंदी होती है उसको गेरुआई कलर करके पहले उसको अच्छा कर देते हैं और उस पर वाइट से पेंटिंग करते हैं। मैम, काम के दौरान क्या क्या परेशानियां आती है आप लोगों को? काम के दौरान हमें सबसे बड़ी परेशानी आती है कि जब हम लोग कोई टास्क करके आते हैं और बहुत अच्छा ब्यूटीफाई करके आते हैं शहर को, उसके थोड़े ही दिन बाद देखते हैं तो ये जो कोचिंग क्लासेस होती है या टिफ़िन सेंटर होते हैं, इनके पोस्टर चिपक जाते हैं। बस वही एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। हमने कई बार प्रशासन को भी बोला, उन लोगों ने उस पर मतलब दंड भी लगाया, लेकिन अभी भी वो चलता ही है। मतलब वो उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इतनी अच्छी जगह है, इतना सुंदर है, उस पर हम पोस्टर कैसे चिपकाएं।
मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली आकर सफाई नहीं कर सकते या फिजिकली आपका साथ नहीं दे सकते, और अगर वो बैकबोन बन के आपका साथ देना चाहे किसी भी तरीके से, तो वो किस तरीके से दे सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही तुमने पूछा है। देखो, मैं ये बता रही हूँ कि हमें लोग रद्दी भी देते हैं, घर की रद्दी डोनेट करते हैं। हम रद्दी कैंपेन भी चलाते थे, क्योंकि हम पैसा किसी से नहीं लेते हैं, कैश में पैसा किसी से नहीं लेते हैं, लेकिन हम मटेरियल फॉर्म में अपनी हेल्प करवा सकते हैं। जैसे आप पेंट दे दीजिए, ब्रश दे दीजिए, ग्लव्स दे दीजिए, मास्क दे दीजिए। और कुछ लोग जो मेरे अपने पहचान वाले, वो अपनी घर की रद्दी हमें भिजवा देते हैं, और वो हम कबाड़ी वाला को सेल करके, और उससे जो फंड आता है वो हम अपने इसमें लेते हैं। पर हम डायरेक्टली किसी से एक नया पैसा नहीं लेते। मैम ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आता है कि कितना अवेयरनेस ज़रूरी है, सिर्फ भोपाल ही नहीं पूरे देश में अगर हम सफाई की बात करें तो अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, और कितनी कम अवेयरनेस है लोगों में? मैं तो ये बता रही हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम क्या, देखा जाए तो परसेंटेज वाइज अवेयरनेस बहुत कम है। हालांकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, लेकिन अवेयरनेस अनपढ़ लोगों में ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग तो गाड़ी में से भी कचरा फेंक देते हैं, ये भी करते हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो खुद से ही होती है, किसी के कहने या किसी के समझाने से नहीं होती है, वो अपने आप आनी चाहिए अवेयरनेस। आप कितने भी कैंप्स लगा हाँ, लो, कुछ भी कर लो आप। हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं, देख ही रहे हैं ना हम कितना बदल पाए भोपाल को। बहुत कोशिश है डे 1 से कि हम भोपाल को फर्स्ट लाएं। 2 तक तो ले आए थे, लेकिन फिर जस की तस अभी हम फिर भी पिछली बार 7वां आ गया है इस साल। नहीं तो 19 पे चले गए थे। तो भोपाल वासियों को थोड़ा सा बदलना बहुत मुश्किल है। मैम वही आखिरी में एक आप ऐसा मैसेज दे दीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ सफाई ज़रूरी है, और हमारा घर है हमारा भोपाल, तो उसको साफ रखना कितना ज़रूरी है, एक मैसेज मैं चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी, इसलिए कि देखो हम भी कचरे में नहीं रह सकते। एक जानवर भी, यानी कुत्ते का भी एग्जाम्पल ले, तो वो भी पूंछ से अपनी जगह साफ करके फिर बैठता है। तो हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, तो जब हम अपने घर को साफ रख सकते हैं, तो हमें अपना परिवेश भी साफ रखना होगा, तो शहर अपने आप साफ हो जाएगा। और सोसाइटी ने हमको बचपन से लेकर अभी तक इतना दिया है, तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम समाज को कुछ दे के जाएँ, और इसीलिए आपको बाहर आना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, इतने अमेजिंग इंटरव्यू के लिए और लोगों को बताने के लिए कि स्वच्छता सच में ज़रूरी है, और आप जो काम कर रही हैं हमारे भोपाल के लिए, वो जेन्युइनली मतलब मैं तो बहुत छोटी हूँ उसकी हाँ, तारीफ मैं एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की, और हमारी टीम वाकई में बहुत अच्छी है, निस्वार्थ भाव से भोपाल को साफ करने में जुड़ी हुई है, और लोग भी काफ़ी मदद कर रहे हैं हमारी। थैंक यू मैम। धन्यवाद। 3, 2, 1 एक्शन। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं भोपाल आई क्लीन टीम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अभी हम 150 हैं, कल हम और ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा भोपाल को स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे। तो इसके लिए आप फेसबुक पेज पे जाकर हमें रिक्वेस्ट भेजिए और हमसे जुड़िए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।